कि नंदन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सबसे पहले भारत एक बार 24 फिर से लगाइए। एक अद्भुत नजारा अयोध्या से रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी उस समय पूरे देश में राममय माहौल था और आज भी एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह धोई कर जोरी अस्तुत त्योरी के विद करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावै श्रुत संता, सुममित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। बोलो जय श्री राम। जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था तो सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सनातनियों को जय श्री राम, राम जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। हे सनातनियों, राम को समझो, राम को गाओ, राम को पढ़ो, राम को रिझाओ और राम के हो जाओ। और अयोध्या में जैसा मंदिर बन गया है वैसे ही मथुरा में भी मंदिर बनाओ, ऐसे संकल्प अपने हृदय में लाओ। तो आप सभी को राम जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो और नव दुर्गा पूजन की भी बहुत बहुत बधाई हो। आज देवी जी आपने देखा कि भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर में इतना दिव्य सूर्य तिलक हुआ है। हालांकि हम लोग तो पहले से भी रामनवमी तो हर बार मनाई है ना हम लोगों ने, लेकिन 500 वर्ष का कलंक था, भगवान श्री राम को टेंट में रहना पड़ा। अब ऐसी सुंदर सरकार, सनातन जगत को जागृत करने वाली सरकार, जिस सरकार ने राम मंदिर बना के दिया है, कोई हमसे पूछे कि भैया बिजली फ्री नहीं है, कोई हमसे पूछे कपड़ा फ्री नहीं है, कोई हमसे कहे टोल टैक्स फ्री नहीं है, कोई हमसे कहे डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, हम कहेंगे इन सबका कोई मोल जब नहीं रह जाता, जब हमारा धर्म सुरक्षित हो, जब हमारा सनातन जगत सुरक्षित हो, जब हमारी परंपराएं सुरक्षित हो। अरे जब धर्म ही नहीं रहा तो हम लोग मनुष्य जीकर फिर मनुष्यों में और फिर पशुओं में कोई तो भेद ही नहीं रह जाएगा। धर्म ही तो है जो हमें मानव बनाता है और वो धर्म का निर्वहन करने के लिए भगवान श्री राम पृथ्वी पर आए थे। राम जैसा आदर्श चरित्र भूतो न भविष्यति, राम विग्रहवान धर्म, राम जैसा बेटा आपको नहीं मिलेगा, राम जैसा पति नहीं मिलेगा, राम जैसा मित्र, राम जैसा शत्रु, राम जैसा राजा आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे भगवान श्री राम को प्राप्त करके हमें जो गौरव हो रहा है, सनातनियों को गौरव होना चाहिए कि राम हमारा इतिहास है, भारत का इतिहास है भगवान श्री राम, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। तो आज मन बड़ा प्रसन्न है और भारत 24 पर आकर मैं यही कहूंगा कि सनातनियों हम भाग्यवान हैं कि रावण को मारने वाला राम अपने मां के चरणों में सर झुकाने से कभी हिचकता नहीं है। रावण की 20 भुजाओं को काट देने वाला राम अपने पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत करने में कभी संकोच नहीं करता, बल्कि कोई सीमा नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम को क्यों पढ़ना चाहिए, राम को क्यों समझना चाहिए, राम को अपने जीवन में क्यों उतारना चाहिए? इसके पीछे रीजन है देवी जी, हम आपको बता दें। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है रंजना जी। इसके पीछे रीजन यह है कि राम जैसा सर्वशक्ति संपन्न, आज सबको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। आज सबको आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? पर वो आनंद की एक बूंद भी नहीं है हमारे जीवन में, आनंद की एक बूंद नहीं है। और भगवान श्री राम कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सो। ये सब राम जन्म की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। दशरथ जी को जब पता चला बालक मेरे घर में आए हैं, तो दशरथ जी क्या कहते हैं? जिनके नाम से सारे प्रकार के सुख आ जाते हैं वही भगवान मेरे घर में आ गए। और जब गुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते तो क्या कहते हैं? जो सुख धाम, जो सुखों का धाम है राम अस नामा, उनका नाम राम है। और सी करते जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है। अब मेरे और आपके पास में एक बूंद नहीं है, वो आनंद का समुद्र है। तो जो सनातनी अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, उन्हें राम का चरित्र अवश्य पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो आनंद के सागर हैं। उस आनंद के सागर में से 2-4 लोटा आनंद हमको भी मिल जाएगा, हमें भी सुख मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। इसलिए राम जन्म के उत्सव पर हम राम जी को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और आज राम मंदिर के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि जहां पर इतना भव्य दिव्य, मैंने आपसे पहले एक चैनल पे और कहा ये बात, वैज्ञानिक तब भी थे, आजादी के बाद भी वैज्ञानिक थे,
ईंट भी थी, सरिया भी थी, बिल्कुल सीमेंट भी थे, सब थे। देवकी एक नंदन जी सेकंड देखिए लूंगा मैं, जो 10 सब साल लेंगे। पहले एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड बिल्कुल लूंगा मैं, बिल्कुल एक बोलिए सेकंड, बोलिए। है ना। ईंट थी, सीमेंट थी, सरिया थी, सब थे, इंजीनियर थे, सब कोई थे। 75 साल हो गए आजादी के, उसके बाद राम मंदिर नहीं बना। परंतु अब 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसका साधुवाद मोदी जी को जाएगा ही जाएगा। अगर मोदी जी ने ये प्रयास न किया होता तो आज भी सूर्य तिलक नहीं हो रहा होता। तो धन्यवाद है उनको भी, और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय मोदी जी को। आप बताइए, अब अब क्या पूछे। बिल्कुल देखिए 10 साल पहले जो असंभव था आज वो संभव हुआ। रामनवमी तो हर साल हम मनाते हैं, हर साल इसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो शायद बेहद ही अद्भुत है। जी, देखिए आज आज जो दर्शन हम सभी कर रहे हैं या पूरा सनातन जगत कर रहा है, ये साधारण नहीं है। ये साधारण नहीं है। हम्म। भगवान श्री राम में और भगवान सूर्य में समानता है। समानता क्या है? जब सूर्य उदय होते हैं तो वो अपना प्रकाश ऐसे ये सोच के नहीं देते ये पापी है और ये पुण्यात्मा है, तो मैं पुण्यात्मा को प्रकाश दूंगा लेकिन पापी को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं सोचते। यहाँ चंदन का वृक्ष है तो यहाँ मैं प्रकाश दूंगा, यहाँ कीचड़ है तो मैं नहीं दूंगा। सूर्य भगवान सबको समान दृष्टि से प्रकाश देते हैं, चाहे वो चंदन का वृक्ष हो, चाहे वहां कीचड़ हो, वो कोई भेदभाव नहीं करते। द सेम थिंग भगवान श्री राम भी। अगर वो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक हरी चलत पर आई, भोजन करत कुलावत राजा, जब वो राजमहल में भोजन करते अपनी माँ के हाथ से, जितना प्रेम उस समय है उतना ही जब सबरी के हाथों से बेर खाते हैं, जब भीलों से मिलते हैं, निषाद को गले लगाते हैं, तो भगवान श्री राम के बराबर। जैसे सूर्य समान दृष्टि से सबको प्रकाश देते, वैसे भगवान श्री राम भी समान दृष्टि से सबको अपने ज्ञान, प्रेम, चरित्र का उपदेश देते हैं और अपने वचन से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से उन सभी को अपना लेते हैं। तो यही भगवान श्री राम और सूर्य वंश में आए। मुझे लग रहा है आज का ये जो सूर्य तिलक है ना, ये क्या है जानते हैं? भगवान सूर्य श्री राम को तिलक करके ये कह रहे हैं, मैं धन्य हो गया कि आप मेरे वंश में आए, आप सूर्य वंश में आए, इसलिए मैं अपने वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा अगर किसी को चुनता हूं तो आपको चुनता हूं। ये वो सूर्य तिलक है, ये साधारण सूर्य तिलक नहीं। बिल्कुल देखिए देवकी नंदन जी 22 जनवरी का वो मौका था जब रामलला 500 साल बाद अपने राम दरबार में विराजमान हुए बाल स्वरूप में। एक वो अद्भुत दिन, और जब अयोध्या की वो तस्वीरें हम याद करते हैं तो बिल्कुल त्रेता युग वाली याद दिलाती है हमें। और एक बार आज फिर कहीं ना कहीं हम वही अनुभव इस वक्त भी कर रहे हैं, अनुपम छटा हर ओर। देखिए भगवान श्री राम, हम आपके चैनल पर हमको अनुमति है कि आज के दिन हम बधाई गा दें? अनुमति है क्या रंजना जी? जी जी। हम फिर गा सकते हैं? बिल्कुल गा सकते हैं। आज सब पूरा सनातनी जगत प्रभावित है, आनंद में है, बधाई गा रहा है। तो हमारे यहाँ एक बहुत मैं प्यारी शायद बधाई आपको गाई बोलने जाती वाली थी देविकी नंदन जी की अब एक भजन और है। एक गीत जरूर। नहीं, मैं एक पंक्ति जरूर गुनगुनाऊंगा बिल्कुल। और बहुत सुंदर भाव है इसका। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। अब सुनिए, राजा लुटाए रहे लड़ुआ पेड़ा, राजा लुटाए रहे लड़ुआ पेड़ा, रानी लोटा में रसगुल्ला, रस से सराबोर हो गए सब। रानी लोटा में रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। राजा लुटाए रहे हीरा मोती, रानी लुटा में छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। जिन पावा राखा नहीं ताऊ, सर्वस्व दान दीन सबकाऊ। राजा ने, दशरथ जी महाराज ने इस बधाई में अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए, जिसे चाहिए सो ले जाओ। सबने लूटा भी, फिर वहीं छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? बोले जब वो ले रहे थे तब तक राम का दर्शन नहीं हुआ, और जब भगवान श्री राम का दर्शन उनको हुआ तो सर्वस्व तो भगवान श्री राम ही थे। राम को गोद में खिलाया, सोने को भूल गए, जेवरात को भूल गए, हीरा डायमंड सब भूल गए, सिर्फ राम को पाकर प्रसन्न हो गए। ये है सनातनी, जिनको मिला वो भी वहीं छोड़ के चले आए और राम का दर्शन किया। ऐसे सनातनी जगत को भगवान श्री राम के प्राकट्य की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल देखिए देवकी नंदन जी, रामलला को लेकर इस वक्त सियासत भी बहुत हो रही है।
आज का दिन तो बेहद ही अद्भुत है। वो तस्वीरें हम सब ने देखी, देशवासियों ने देखी, लेकिन जिस तरह से राम के नाम पर सियासत होती है, कई बार आपके भी बयान हमने सुना है कि जब इस तरह से सियासत होती है, सनातन पर टिप्पणी की जाती है, तो कहीं ना कहीं हिंदू को काफी ज्यादा ठेस पहुंचती है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू जो है सॉफ्ट टारगेट है। ये लोग कभी अपने धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की बात के लिए कभी आगे आते नहीं, और ये हमारा दुर्भाग्य। अभी भी लोग कह रहे हैं रामनवमी पे दंगा होगा। ये आपने भी सुना होगा, आपके चैनलों पर ये न्यूज चली होगी कि रामनवमी पे दंगा होगा। क्यों दंगा होगा भाई? सनातनी कभी दंगा नहीं करते। जो दंगा करते हैं उन दंगाइयों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का अब प्लान करते हैं। पहले तो प्लान भी नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। तुम मंदिर तोड़ दो, हम हाँ भैया बहुत अच्छा किया। तुम बहन बेटियों को उठा लेगे, बहुत अच्छा किया। तुम हमारे घरों को तोड़ गए, बहुत अच्छा किया। ये व्यवहार सही है हमारे सनातनियों के साथ में। हम कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मना सकते, हम रामनवमी नहीं मना सकते, हम हनुमान जी के प्राकट नहीं मना सकते। हमारे साधु महात्माओं को बंगाल में मारा जाता है, महाराष्ट्र में मारा जाता है, हम नहीं बोलेंगे, हम चुप सहले सब। मैं उन सनातनियों को जिनका घर जन्म सनातन में हुआ है और वो नेता हैं और आज नेता होके कहीं के विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या कोई भी मंत्री हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है उस कुल को मुंह दिखा सकोगे सनातन का विरोध करके? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ चाहते नहीं है। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम हमारा विरोध तो मत करो। कहां रामनवमी पे दंगा होगा भाई? मथुरा में देखो कितनी धूमधाम से, मैं मथुरा में बैठा हूं, बड़ी धूमधाम से ये धूम देखने को मिल रही है। अयोध्या में देखो, चारों तरफ देख लो विश्व में, अब अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, हर जगह रामनवमी उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अपनी वोट पाने के लिए राम को बदनाम कर रहे हो। कलयुग के नेताओं, ऐसा काम ना करो, मेरे राम के नाम को बदनाम ना करो। रामनवमी तो सबको सुख देने वाला त्योहार है, किसी को दुख नहीं देता है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो राम का विरोध करेगा उसका कभी भला नहीं होगा। और ये मैं किसी से द्वेष करके नहीं कह रहा हूं, आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आप इस बात को नोट कर लेना मेरी। जिसने राम का विरोध किया उसका सर्वनाश हुआ। तो मैं सभी सनातनियों से, जो आज नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, पॉलिटिक्स करनी है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राम का विरोध करोगे, सनातन का विरोध करोगे तो चकाचक हो जाएगा, रावण जैसा हाल हो जाएगा। रहा न कोई कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। तो राम का विरोध न करें, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जय श्री राम, बहुत बहुत बधाई।